नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एज स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आरबीएसई ने इस वर्ष राजस्थान में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया है कक्षा 1 से लेकर 12 तक। तो आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 10 के चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो कि है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आपको इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपकी बुक रहेगी वो इस प्रकार की रहेगी। बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि सर हमारी बुक कौन सी होगी और उसमें हमारे चैप्टर कौन से होंगे। तो ये आपकी इस प्रकार की आपकी बुक होगी और जो आपका सेकंड चैप्टर होगा ये है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको कक्षा 1 से लेकर 12 तक संबंधित सभी एजुकेशन संबंधी वीडियो समय पे मिल जाए। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम समझे कि जो 3 नाम दिए हम चैप्टर 2 में, अम्ल, क्षारक व लवण, उसमें अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल के मैंने आपको ये नोट्स टाइप के पॉइंट बना के दिए, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत अधिक सहायता करने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं अम्ल, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होता है, इनमें अंतर नहीं समझ में आता। तो आप समझे कि जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं ये स्वाद में, ये खट्टे होते हैं। जैसे आपका नींबू रहा, इमली रहा, इस प्रकार ये इन सभी में खटास होती है। तो ये क्या होता है, इनमें अम्ल पाया जाता है। अब कौन सा अम्ल पाया जाता है वो अम्ल के प्रकारों में हम बाद में समझेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो जो लिटमस पत्र होता है हमारा कुछ इस प्रकार का, उसे ये क्या कर देते हैं, इन पे अम्ल डाला जाए तो नीले को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, अम्ल लाल कर देते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा देते हैं, हाइड्रोजन प्लस, ठीक है ना, धनात्मक, कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल। ये इनके अंतर हो जाएंगे। अब समझे कि अम्ल क्या है। तो एसिड, अम्ल एसिड भाषा के सबसे बना है, जो लैटिन भाषा के शब्द है, ठीक है ना। एसिड है ना, लैटिन भाषा के सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा यानी खटास। जो हमने अभी पढ़ा था कि स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल कौन से भाषा से बने, लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, अब हम समझे कि अम्ल के प्रकार कौन से होते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पर हमें नाम दिया है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो ये 4 प्रकार के अम्ल आपके सिलेबस में दिए हैं। अब प्रबल अम्ल को समझे तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब जिनमें अम्लता ज्यादा होती है। बाद में हम पीएच स्केल से भी समझेंगे आगे पार्ट में। उससे पहले अभी समझे कि प्रबल अम्ल आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, कि जो अम्ल में खटास ज्यादा होती है, खट्टे अधिक होते हैं, मतलब अम्लता अधिक होती है, तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जिसमें आपका रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4, उसके बाद HNO3। ये 3 उदाहरण आप याद रखिए। प्रबल अम्ल के अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल के कोई 2 उदाहरण दीजिए या कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो आप ये नाम याद रखिए, HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, इस प्रकार। अब समझे आपकी सेकंड अम्ल वो है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में कौन कौन से आते हैं आपका, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ये 2 नाम भी आप याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में छोटे क्वेश्चन की दृष्टि से, कि दुर्बल अम्ल के उदाहरण दीजिए। तो दुर्बल अम्ल है आपकी साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। उसके बाद आता है सांद्र अम्ल। ये भी पूछा जाता है कि सांद्र अम्ल व तनु अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सांद्र अम्ल क्या होते हैं, जिनमें अम्ल अधिक होता है और जल कम। ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल की मात्रा तो अधिक होती है लेकिन जल क्या होता है, कम होता है, तो कौन से अम्ल कहलाएंगे, सांद्र अम्ल। आप इस तरीके से पढ़िए कि इसे ध्यान लगाकर थोड़ा वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये यहीं पर ही याद हो जाएगा। उसके बाद हम समझे तनु अम्ल। तो इसका एकदम ऑपोजिट है, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक थी और जल कम था। इसमें अम्ल की मात्रा कम है और जल अधिक है, ठीक है ना। इसमें क्या था, अम्ल अधिक था और जल कम था, और इसमें अम्ल कम है और जल अधिक है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं
कि वे अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो इसकी उत्पत्ति एसिड शब्द की उत्पत्ति, जिसे अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। और इसके प्रकार हमें दे रखे हैं। इसके प्रकार है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल जो जिनमें अधिक अम्लता पाई जाती है, मतलब अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के HCl, H2SO4 और HNO3, ये 3 नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दुर्बल अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल क्या है आपके दुर्बल अम्ल है। उसके बाद सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल कम होता है, वो कौन से अम्ल है? सांद्र अम्ल। और जिनमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है, वो कौन से अम्ल है? तनु अम्ल। तो ये आप इस तरीके से याद रखिए, इससे इसके बाहर आपसे इस टॉपिक में और कुछ नहीं पूछ सकता, यही आपके मेन क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है क्षारक। तो इसकी तुलना में, अम्ल की तुलना में क्षारक को हम समझे तो ये क्या थे? ये स्वाद में खट्टे थे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे। ये मैंने इस प्रकार से लिखा था कि आप दोनों में अंतर समझाए। ये खट्टे होते हैं तो ये क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। जैसे आपका नीम हुआ, ये जो आपको जो कड़ी चीजें लगती है ना, वो स्वाद में जो कड़वे होते हैं वो क्षारक होता है, इनमें क्षारक पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसका बिल्कुल विपरीत, ये क्या कर देते हैं? ये नीले को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल को नीला कर देते हैं। इस प्रकार ये जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे थे, ये जलीय विलयन में OH ऋणात्मक OH- आयन देते हैं। ध्यान रखिए अंतर, ये H+ आयन दे रहे थे, ये OH ऋणात्मक देंगे, ठीक है। अब इसमें भी हम समझे तो हमें 2 प्रकार के अम्ल दिए हैं। एक दिया है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। इसमें अम्लता, इसमें क्षारक दिया है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। 2 प्रकार के क्षारक है हमारे। इसमें आपका आता है NaOH और KOH। ये आप याद रखिए इनका नाम, आपको ये एग्जाम्पल याद ही होने चाहिए कि प्रबल क्षारक कौन से, दुर्बल क्षारक कौन है। दुर्बल क्षारक में आपको एक नाम याद रखना है क्योंकि इसका अक्सर एक ही पूछा जाता है कि NH4 और OH, ठीक है। ये आपको इनका वैज्ञानिक नाम याद रखना है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्षारक समझ लिया। क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार। मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो जाते हैं, जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार। ये भी 1 नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये जलीय विलयन में OH ऋणात्मक देते हैं। प्रबल अम्ल कुछ इस प्रकार से, दुर्बल अम्ल ये है। और क्षार जो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार। जो जल में पूर्णतः घुल जाता है वह क्षारक क्या कहलाता है? क्षार, ठीक है। इसके बाद हम समझे लवण। तो लवण क्या होता है? जैसे सिंपल भाषा में लवण क्या होता है? हमारा नमक, जो समुद्रों में भी होता है और हमारे घर में भी खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, वो होता है लवण। तो लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण अम्ल व क्षारक की आपस में परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। मतलब अम्ल व क्षारक की अगर आपस में हम अभिक्रिया कराए तो आप समझ रहे होंगे वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें लवण तथा जल बनता है। तो जल तो बना ही, ऊपर से हमें लवण भी प्राप्त हुआ अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराने से। तो ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अब समझे इसके उदाहरण कि लवण के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। याद रखिए जो केमिस्ट्री के हमारे चैप्टर है उसमें जब भी किसी भी टॉपिक की परिभाषा पूछी जाएगी तो उसका एग्जाम्पल भी लिखना होता है, कि नंबर भी हमारे उसी प्रकार से मिलते हैं। मान लीजिए आपको लवण की परिभाषा पूछी कि लवण किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो केमिस्ट्री चैप्टरों में इसके छोटे छोटे हमें उदाहरण भी याद रखना है। जैसे लवण कौन सा आपका NaCl हो गया, जो आपका सोडियम क्लोराइड, जो हमारा सिंपल नमक होता है वो वाला, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और KCl पोटेशियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं लवण में। तो ये हमने 3 टॉपिक समझे जो पार्ट में दिए थे, अम्ल, क्षारक व लवण की ये क्या होते हैं। इनको आप क्लियर कर लेंगे तो आगे का चैप्टर आपको अपने आप सरल लगने लगेगा।
और हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको यहाँ पर याद हो जाए, अगर थोड़ा आप ध्यान लगाकर देख लेंगे तो। एक बार फिर मैं आपको बता दूं स्पष्ट करने के लिए कि अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ध्यान रखना, ये तो क्या करेंगे, ये रेड यानी लाल करेंगे और ये क्या करेंगे, ब्लू नीला करेंगे। ये आप चीज ध्यान रखें, ये नीले लिटमस को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और ये जलीय विलयन में OH ऋणात्मक आयन देते हैं। इसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण दे रखे हैं। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल भी है। इसमें प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल के इसमें भी उदाहरण है। और क्षार याद रखिए, जो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। लवण क्या होता है, अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया करा दो, क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा। और उदाहरण है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। तो इस चैप्टर को हमने सिंपल तरीके से समझ लिया। अब जो इसके आगे के हमारे लिटमस पत्र या प्राकृतिक सूचक वगैरह हैं उसे हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप आगे का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, इसलिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर अपनी स्टडी से रिलेटेड सभी सामग्री समय पर मिल सके। मैं आपका भाई अजय कुमार बेरवा आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि पढ़ते रहिए इस लॉकडाउन के समय में भी और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।